अमेरिका में आई तबाही का जिम्मेदार कौन? अमेरिका में लगी आग को लोग गाजा से क्यों जोड़ रहे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कई दिनों से लॉस एंजलिस अमेरिका में आग लगी हुई है। बहुत नुकसान हो रहा है, कई लोगों की जान चली गई और लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ पे प्रशासन भी कोशिश कर रही है लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। बताया जाता है कि 15% तक आग काबू पाया गया है और आग कैसे लगी क्या लगी इसके बारे में जांच चल रही है, वहाँ के लोगों का कहना है। दरअसल मैं आपको एक खबर बताने के लिए आया हूँ अमेरिका के बारे में, जहाँ आग लगी है। और जहाँ पर आग लगी है कैलिफोर्निया में, आपको बता दूं कि ये दुनिया के टॉप सुरक्षित शहरों में शामिल है। कैलिफोर्निया, यहाँ का सिक्योरिटी बहुत हार्ड है। दुनिया कहती है कि ये सिक्योर शहर है, लेकिन आग ने तबाही मचाई है वहाँ। और दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड हिल वहीं पर है, उसमें भी नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। और एक नई जानकारी निकल करके ये आ रही है कि हमारे हिंदुस्तान के बॉलीवुड अभिनेत्री सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा का भी घर वहां पर है, जिसे नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, जिसे कि बीबीसी वगैरह में बताया गया है। और कुछ अमेरिकी न्यूज़ चैनल है, अखबार है, CNN, उसके बाद अमेरिकन टाइम्स, तो उस सब में भी दिया गया है। उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको। और जानकारी निकल कर के अमेरिका के बारे में ये आ रही है, सोशल मीडिया में एक चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। शायद आप लोग भी जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं वो देख रहे होंगे। वो चर्चा ये है कि दरअसल कुछ महीनों पहले जो गाज़ा में हो रहा है, फ़लस्तीन में, तो बहुत सारे लोग अमेरिका में लगी आग को गाज़ा से जोड़ करके देख रहे हैं। बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जिसको लोग कह रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि वहाँ के आहा है, बद्दुआ क्या है। पूरी हकीकत लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया में बिल्कुल वायरल चल रहा है अभी। बहुत ज़्यादा लोग की आबादी है जो कह अमेरिका की आग को गाज़ा से जोड़ रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक याद दिलाना चाहूँगा कि गाज़ा में कुछ महीनों पहले जब बम बारूद की बारिश हो रही थी, तो एक 2.5-3 साल की बच्ची मलबे में दबी हुई थी, जिसका मुंह बाहर था, रो रही थी। और उनके पूरे खानदान वाले ख़त्म हो गए थे, इजराइल ने ख़त्म कर दिया था उन सबों को। और वो बच्ची अरबिक भाषा में रो रही थी और कुछ बोल रही थी। आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा, बहुत ज़्यादा ही वो वीडियो वायरल हुई थी। और वो लड़की बार बार यही कह रही थी, मैं अल्लाह से शिकायत करूंगी, वो लड़की कह रही थी। तो उसको रिकॉर्ड कर लिया गया था कुछ पत्रकारों द्वारा और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो कुछ लोग उससे भी जोड़ करके अमेरिका की आग को देख रहे हैं। जरा सोचिए, 3-4 साल की बच्ची कुछ महीने पहले, उसे क्या मालूम कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ। लेकिन अल्लाह ने उस मासूम बच्ची की ज़ुबान से हम बेगैरत मुसलमानों को बहुत बड़ा पैगाम दिया था, जिसे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो समझने वाले थे और वो लोग समझ भी गए हैं। खैर, वो रही गाज़ा की बात। कैलिफोर्निया में नुकसान कितना हुआ है, कितनी जानें गई है और कितने लोग बेघर हुए हैं, रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़े बड़े अखबारों के हवाले से मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि अमेरिकन टाइम्स, अंग्रेजी अखबार है वो, CNN, एक अखबार है, अल जजीरा चैनल है, और भी कई सारे मशहूर अखबार हैं अमेरिका के। उन्हीं के हवाले से उसमें छपा है, जो रिपोर्ट छपी है उसमें, उसी के मुताबिक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बताया जाता है कि अब तक
26 लोगों की जानें गई हैं और 15 लोग लापता हैं और जान गंवाने वाले सभी लोग वहीं के निवासी थे, यानी लोकल थे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 12,000 घर जलकर राख हो गए हैं, जिसमें हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल है और दुनिया के जाने माने सुपरस्टार के घर भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को अब तक कमोबेश 150 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। इंडियन रुपीज की बात करूं तो लगभग 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 13 लाख करोड़ को आसान भाषा में बताऊं तो आप यूं समझें कि हमारे भारत देश में जो बजट निकाला जाता है उसमें कई राज्यों के बजट के बराबर है। जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली के बजट को मिलाकर जितना बजट होता है उसके बराबर का नुकसान हुआ है। इसको अगर और आसान भाषा में बताऊं तो इन चारों राज्यों के बजट को अगर आप जोड़ेंगे, जैसे कि यूपी का बजट है 7 लाख करोड़, बिहार का बजट है 3 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश का बजट है 3,76,000 करोड़ और दिल्ली का बजट है 2024 में जो गया था 76,000 करोड़। इन चारों राज्यों के बजट को मिलाकर जितना होता है उतने का नुकसान अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ है, लॉस एंजलिस में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आग लगी है वहां पर, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच में जुटी है वहां की प्रशासन। और अल्लाह से दुआ है कि हर इंसान को महफूज रखे। और एक बात ये भी है कि ज्यादा इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज में भी, पैसे का, पावर का, पद का, किसी भी चीज का। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, आप सुने होंगे फिरौन, कारून, सद्दाद वगैरह के बारे में। तो अमेरिका अपने को सुपर पावर कहता है, काहे का सुपर पावर। और अमेरिका दुनिया में जितना ढिंढोरा पीट रहा है, आपने टीवी वगैरह में देखा ही होगा कि वहां के न्यूज के मुताबिक 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस आग के, जो घर जल रहा था उस घरों में चोरी करने के आरोप में। आप सोच सकते हैं। खैर, वहां भी गरीबी है तभी चोरी करते होंगे, छुपाने वाला छुपा रहे होंगे, अलग बात है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में जो चुनाव जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को है। तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं, लेकिन उनको इनवाइट नहीं किए हैं और इनवाइट किए हैं वो चाइना को जाकर के। जब नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को इंडिया बुलाए थे तो अपनी सभा में जितना खर्चा नहीं करते हैं उससे कहीं ज्यादा उनका सभा बनाया था। लेकिन आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में वो अपने दोस्त हमारे प्रधानमंत्री को दावत नहीं दे करके चाइना को दावत दिया है, इनवाइट किया है। ये बहुत बड़ी साजिश है अमेरिका की हमारे देश के खिलाफ। वो चाहते हैं हम लोगों को कमजोर करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। और ये इंडिया के लोगों का मानना है कि ये ट्रंप ने हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाकर हम लोगों का अपमान किया है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और अमेरिका में लगी आग के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज, जय भारत।